तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। यानी ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, जिसे भी मतलब जिसे भी आपको ग्राफ बनाना अगर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से ग्राफ को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें दो गो समीकरण दिया होता है, एक ये और एक ये। इसमें दो गो समीकरण दिया है। ये क्या करेंगे, पहले हम लोग हल लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें मानते हैं, लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे। देखिए, ये वाला दिया है, पहले x प्लस वाई बराबर 8 लिख देंगे। x प्लस वाई बराबर 8, इसे समीकरण हमने एक माना, ठीक है। तथा एक और है ये x माइनस वाई बराबर 1, इसको मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर 1, इसे समीकरण हमने 2 माना। अब देखिए, हमने इसमें दो गो समीकरण दिया था, दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। इतना आराम से आपसे हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, तो लिख देंगे x प्लस वाई बराबर में 8। अब देखिए, यहाँ पर ये y प्लस में है, ये बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो लिख देंगे। देखिए, x बराबर 8 माइनस की y। अब देखिए, इसमें से क्या करना है, हमें y का 2 गो मान निकालना है और x का 2 गो मान निकालना है। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना देते हैं, जो मान आएगा उसको हम इस बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। ऊपर x लिखते हैं और नीचे y लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर y का मान अपने से आप कुछ भी रख सकते हैं। y का मान यहाँ पर अपने से कुछ भी आपको जो मन में आए वो रख सकते हैं। देखिए, हम रखते हैं यदि अपने मन सकते हैं, यदि y बराबर हम रखते हैं, चलिए रखते हैं 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर आपका हो जाएगा 8 माइनस के y है, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस के 4, तो माइनस के 4। अब देखिए, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान आ गया 4। देखिए, हमने क्या किया था, यानी कि y का मान हमने कितना रखा था, 4। हमने y का मान रखा था 4, तो x का मान भी कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। चलिए, अब फिर से y का मान एक बार और रखेंगे, कुछ लिखेंगे यदि y बराबर, चलिए रखते हैं हम इस बार 3 रखते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर है 8 माइनस के y, तो पहले 8 लिखेंगे माइनस y, तो y का मान इसमें कितना रखे हैं, 3 रखे हैं, तो लिखेंगे 3। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो x बराबर आ गया आपका 5। चलिए, y का मान रखे थे हम कितना, 3 रखे थे, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए, ये समीकरण नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे देखिए कि समीकरण 2 से, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। देखिए, समीकरण 2 कितना है, x माइनस के y बराबर 1, लिख देंगे। देखिए कि x माइनस वाई बराबर में 1। अब देखिए, y इधर माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, लिख देंगे x बराबर 1 प्लस वाई। अब y का मान यहाँ पर अपने से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बॉक्स बना देते हैं। चलिए, इसमें जो आएगा उसका मान हमें लिखना है, इसलिए हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर y। चलिए, यहाँ पर y का मान हम चलिए रखते हैं 1, लिखेंगे यदि y बराबर क्या रखते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 1 है, आप प्लस में यहाँ y का मान 1 लिखेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा। यानी हमने y का मान रखा था 1, तो x का मान आ गया 2, ठीक है। चलिए, फिर से y का मान हमें कुछ और रखते हैं। देखिए, लिखेंगे यदि y बराबर हम इस बार रखते हैं 2, ठीक है। तो कितना आ जाता है, x बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस में y, तो 1 आप प्लस में y का मान कितना रखे हैं, 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। यानी कि इस बार हम रखे थे y का मान 2, तो x का मान आ गया 3। अब देखिए, हमारे पास 2 गो बिंदु आ गया है। एक बिंदु ये है समीकरण 1 से, और दूसरा का बिंदु ये है समीकरण नंबर 2 से। अब इन दोनों से मिलाकर हमें क्या करना है, ग्राफ बना देना है, ठीक है। इन दोनों से मिलाकर हम ग्राफ बना, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक 2 गो इधर से एक सीधा लाइन और इधर से भी सीधा लाइन खींच देंगे, ठीक है।
ठीक है, लगा देते हैं यहाँ पे। देखिए इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, ठीक है, इसे बोलते हैं y डैश, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम अंक बिठाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, हमने 7 अंक बिठा दिया। चलिए अब देखिए जो दिया है हम पहले उसे लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है पहले हम उसे बनाते हैं। अब चलिए लिखिए इसका पहला जो हमारा बिंदु आया था वो x का मान 4 और y का मान 4 ये आया है। चलिए यानी कि ये देखिए ये रहा x का मान यहाँ 4 है और ये रहा y का मान यहाँ पर 4 है, यानी कि दोनों के सामने सामने चलेंगे। देखिए इसके सामने और इसके सामने, दोनों के सामने कहाँ पर मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और इस बिंदु का नाम है 4,4, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा का है, यहाँ पर x का मान 5 है और y का मान 3 है, ठीक है। x का मान 5 और y का मान 3, ठीक है, तो हम x पर 5 जाएंगे, कितना है 1 2 3 4 और 5, यहाँ x का मान 5 है और y का मान कितना है कि 3 है, तो 3 किधर है 1 2 3, यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब इसके सामने चलेंगे, ठीक है, इसके सामने सामने आएंगे और इस 5 के सामने सामने आएंगे एकदम बिल्कुल, लिख देंगे कितना है 5,3, ठीक है। देखिए 5,3 है तो 5,3, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को यानी इसको और इसको दोनों को आपस में मिला देंगे एकदम सीधी रेखा से, देखिए, और ये आपका एक ग्राफ बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलिए ये समीकरण 1 का जो है आपका बन गया, देखिए मिला दिए। अब देखिए इसमें समीकरण हमने 2 भी बनाया था, ठीक है, 2 का भी लिखते हैं। देखिए समीकरण 2 में जो है x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो बनाएंगे। देखिए x का मान 2 और y का मान 1, तो ये यहाँ पर बनेगा। चलिए यहाँ पर बन गया आपका 2,1, ठीक है। अब चलिए उसके बाद है x का मान 3 और y का मान 2, तो x का मान 3 यहाँ पर है और y का मान 2 यहाँ पर, सीधा ऐसे आएगा, यानी कि यहाँ पर बन गया आपका 3,2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। देखिए हम सीधी मिलाना है, सीधी रेखा में, चाहे जैसे मिले, ठीक है। चलिए ये देखिए ये आपका हुआ ग्राफ, ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से ग्राफ जो है बन के रेडी हो गया। आपका एग्जाम में 5 नंबर बिल्कुल आ ही जाएगा।